नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। सबसे पहले सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंची देवी हिडिंबा और देवता लक्ष्मी नारायण। इस साल सिर्फ 7 देवी देवताओं को ही न्योता। बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में कोरोना का खलल। इस बार नहीं जले रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले। दशहरे पर उत्साह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऊना सहित प्रदेश भर में किया शस्त्र पूजन। ठीक हो चुके मरीजों के दोबारा होंगे कोरोना टेस्ट। प्रदेश में रैंडम सैंपलिंग की तैयारी। हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, 86 नए मरीज। पांवटा में बेलगाम डंपर ने कुचला माइनिंग गार्ड। कांग्रेस ने प्रशासन और खनन माफिया पर मांगी कार्रवाई। महतपुर में दुकान में आग से लाखों का नुकसान। सड़क पर खड़ा ट्रक भी आया चपेट में। प्रदेश में अभी भूल जाए बारिश, सुबह शाम और बढ़ेगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का असर इस बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पर भी पड़ा है। हर साल जहां सैकड़ों देवी देवता यहां जुटते थे, वहीं इस साल मात्र 7 देवी देवताओं को आने की ही अनुमति दी गई है। देखें ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए देवी हिडिंबा और अन्य देवी देवता ढालपुर मैदान पहुंच गए हैं। देवी हिडिंबा भी रविवार सुबह रामशिला से रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां पर राज परिवार के सदस्यों के द्वारा देवी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैंज घाटी के देवता लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं ने भी भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। रविवार को भगवान रघुनाथ के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ था और मंदिर में भी काफी रौनक थी। वहीं हर साल की तरह सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन इस साल लोगों को नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट के चलते प्रशासन द्वारा मात्र 7 देवी देवताओं के देवरथों को आने की ही अनुमति दी गई है। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के मंदिर में हाजिरी भरी है और दोपहर बाद भगवान ढालपुर मैदान के लिए रवाना होंगे। रथ यात्रा में भाग लेने वाले सभी लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वैसे तो विजयदशमी का उत्सव हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह जी के समय से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर चला आ रहा था और एक समय को छोड़कर बिना रोक टोक के ये विजयदशमी का उत्सव चला आ रहा है। परंतु आज की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल विकट है और विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार से इन परंपराओं का निर्वहन हो, इसमें बड़ा अहम रोल उन देवी देवताओं का है और यहाँ के सभी लोगों का, श्रद्धालुओं का है कि इस विकट परिस्थिति में भी देवता जो जिन जिन की ड्यूटी है वो आए हैं। इस बार दशहरा उत्सव पर भी कोरोना भारी पड़ गया। संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कहीं भी दशहरा पर्व नहीं मनाया जाएगा। प्रदेश भर में हर वर्ष आयोजित होने वाला दशहरा पर्व इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। प्रदेश में जहां जहां दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता था, वहां रविवार को सन्नाटा पसरा रहा। ऐसे में इस बार अधिकतर स्थानों पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए गए। वहीं रामलीला में विभिन्न किरदार निभाने वाले कलाकार इस बार मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह गए। कुल मिलाकर कोरोना के चलते दशहरा पर्व फीका रह गया। बता दें कि हर वर्ष पर रावण दहन के दौरान हजारों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगाई है। कोविड-19 के चलते सरकार ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगाई है जहां भारी संख्या में लोग जुटते हों। इसी के चलते रविवार को आमतौर पर दिखाई देने वाली दशहरे की रौनक गायब रही। हालांकि कई जगह लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए देखे गए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh.
courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा साल भर में 6 त्योहारों को मनाया जाता है। इसमें विजयदशमी प्रमुख पर्व है। इसी के चलते प्रदेश भर के कई स्थानों पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी के मौके पर रविवार को प्रदेश भर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड-19 के चलते इस बार संघ द्वारा विजयदशमी के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि संघ द्वारा ऊना जिला में तय किए गए 107 मंडलों में सादे तरीके से शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्ण गणवेश में सजे संघ के स्वयं सेवकों ने विजयदशमी के पर्व में शामिल होकर शस्त्र पूजन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा साल भर 6 पर्वों को प्रमुखता से मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व इन 6 पर्वों में से एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊना संघ प्रचारक गौरशंकर की अगुवाई में इंदिरा स्टेडियम में स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्म रूप से केवल शस्त्र पूजन कार्यक्रम का ही आयोजन किया गया। इस वर्ष जैसी केंद्र से योजना आई है उस अनुसार प्रत्येक मंडल और खंड में और नगर में अलग अलग जगह छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे ऊना जिला में 107 स्थानों पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर गांव में अपने अपने स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं करने की योजना थी। उस हेतु आज ऊना नगर का ये कार्यक्रम रहा है, जिसमें हमारे जिला प्रचारक गौरी शंकर जी का बौद्धिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें शस्त्र पूजन जो कि संघ की परंपरा है, शस्त्र पूजन के बाद संघ के कार्यक्रम, गीत, कविता वगैरह होने के बाद बौद्धिक के बाद और उसके बाद प्रार्थना करके संघ के सभी स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों को जाएंगे। कहीं कोई और कार्यक्रम पथ संचलन का या कोई और बैठने उठने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। आज सिर्फ एक नगर का यहाँ, इसी तरह देला खंड के अपने अपने कार्यक्रम, हरोली, बसोली, डंगोली, हर स्थानों पर अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि डिस्टेंस बना रहे और कोरोना से बचाव भी हो। ऐसी केंद्र की योजना थी, अनुसार आज देश में संघ की क्या भूमिका है, क्या रही है कोरोना काल में, उसके बारे में गौरी शंकर जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हिमाचल में कोरोना से अब तक 17,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश सरकार इन्हीं लोगों में से कईयों के दोबारा टेस्ट करवाने जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। राज्य सरकार अब हिमाचल में उन लोगों के रैंडम सैंपल लेगी जो कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे कुछ सैंपल लिए जाएंगे जिससे यह पता लगाया जाए कि कहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज दोबारा संक्रमण की चपेट में तो नहीं आए हैं। अभी यह योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से ये सैंपल लिए जाएं। राज्य में अभी तक 17,500 से ज्यादा लोग कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण से ठीक होने का रिकवरी रेट 86% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल का कहना है कि कोविड के खिलाफ चल रही लड़ाई को पुख्ता करने के लिए यह मुहिम छेड़ी जाएगी। प्रदेश में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। रविवार को अंतिम सूचना मिलने तक राज्य में एक और संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 86 नए मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान 241 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हिमाचल में रविवार को अंतिम समाचार मिलने तक कोरोना संक्रमण के 86 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान रामपुर की संक्रमित महिला की दुखद मौत हो गई। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,299 हो गया है, जिसमें 2,449 एक्टिव केस हैं। उधर रविवार को ही 241 लोग रिकवर हो गए हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 17,537 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक कुल 286 लोगों की मौत हो चुकी है। आज आए नए मामलों में मंडी में 32, कुल्लू में 29, सोलन में 16, शिमला में 4, चंबा में 3, बिलासपुर में 2 और किन्नौर में 1 मरीज शामिल हैं। बता दें कि बीते 24 घंटों में 1,998 सैंपल लिए गए थे, जिनमें अभी 1,518 की रिपोर्ट आना बाकी है। पांवटा साहिब में दशहरे के दिन एक सड़क हादसे में युवा माइनिंग गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के आरोपी टिप्पर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर जुटी भीड़ ने सड़क जाम कर दी और खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखें ये रिपोर्ट।
पांवटा साहिब में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवा माइनिंग गार्ड की मौत हो गई। यहां के बांगरन भंगानी सड़क मार्ग पर हरिपुर टोहाना के समीप एक बेलगाम डंपर ने बुलेट पर जा रहे माइनिंग गार्ड को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक अजय शर्मा उर्फ सनी गिरिपार क्षेत्र के नघेता का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उत्तराखंड नंबर के एक टिप्पर के चालक की लापरवाही से हुआ है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का शव कब्जे में ले लिया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों लोग पहुंच गए और सड़क पर काम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों की माने तो यह सड़क दुर्घटना हत्या भी हो सकती है। मौके पर डटे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिंद्र सिंह नौटी ने आरोप लगाया कि प्रशासन और खनन माफिया की मिलीभगत से आए दिन बेलगाम टिप्पर और डंपर से ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा और मामले की एसआईटी से जांच करवाई जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी तीसरी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या मंत्री जी को पता नहीं है समस्या पहले से चली हुई है? क्या मंत्री जी को पिछले 20 साल में ये नहीं पता कि गाड़ियां किस रफ्तार पर कितना वजन लेके बिना कागजों के बिना लाइसेंस के ड्राइवर के साथ चलती हैं? इसके बारे में तो पहले से मंत्री जी को इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन आज बात राजनीति की नहीं है। आज बात राजनीति की नहीं है। आज ना किसी पार्टी की बात है पांवटा साहब के बच्चों को बचाने की और ये जो शहीद इस गाड़ी में है इसको इंसाफ दिलाने की। ऊना के बसदेहड़ा में एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लपटें इतनी भयंकर थी कि दुकान के बाहर सड़क किनारे खड़ा ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। नगर परिषद महतपुर बसदेहड़ा में रविवार सुबह रेलवे रोड पर एक दुकान पर अचानक आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इतना ही नहीं, इस दुकान के पास एक ट्रक खड़ा था जो आग की चपेट में आ गया। इसके साथ वहां खड़े अन्य वाहन भी आग की चपेट में आने से बच गए। दुकान के मालिक असलम ने बताया कि इस आगजनी की घटना से उसका करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है। आग से उसकी रजाई पिंजाई की 2 मशीनें, 2 मोटरें, करीब 2 लाख की रुई, कपड़ा, फाइबर, 3 मोबाइल फोन, करीब 50 तैयार रजाइयां इत्यादि जलकर राख हो गया। इस मौके पर स्थानीय पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों ने भी पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में नशा तस्करों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए डीजीपी संजय कुंडू ने ये बात कही। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार को हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने हाजिरी लगाई व मंदिर में माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुजारी वर्ग व मंदिर अधिकारी ने उन्हें मां की चुनरी व फोटो देकर सम्मानित किया। मंदिर में दर्शनों के बाद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 महीनों में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई है। पुलिस लगातार नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर रही है और जो भी बॉर्डर एरिया है वहां पर तेज तर्रार अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सरकार व पुलिस का सहयोग करें। गलत है। देखिए, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन जब मैं आया मैंने एक 26 नंबर रजिस्टर हर थाने में लगाया, रजिस्टर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। वो हम देश में पहले थे। जब हमने किया तो दूसरे राज्यों ने भी इसको फॉलो किया। अब क्या है कि जब से हमने रजिस्टर किया है और हमने उनके ऊपर निगरानी रखी है, तब से ये क्राइम बहुत कम हो गया है। और हाल ही के दिन में आपने 1-2 महीने में बलात्कार वगैरह जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि हमने एक रजिस्टर रखा है। देखिए, हमने जब सुसाइड्स को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि सुसाइड्स का नंबर मर्डर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी वजह से सुसाइड पे कोई ज़्यादा फोकस या अटेंशन नहीं है। तो हमने देखा कि 2018 में 780 सुसाइड हुए थे, 2019 में 707 हुए थे, इस साल शायद क्रॉस कर जाएगा। तो अब हमने सुसाइड्स को अपना एक प्रायोरिटी बना लिया है और 1 जनवरी से जो सुसाइड्स हो रहे हैं उनका भी रजिस्टर मेंटेन होगा। कि कानून व्यवस्था की स्थिति में हिमाचल अभी भी बहुत अच्छे प्रांतों में से है, लेकिन तब न केवल देश में परंतु दुनिया में अव्वल नंबर पे होगा। जहाँ जो भी हो जाएगा आपको पता लगेगा। आपको जानकारी देके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक कमांड सेंटर बनाया शिमला में, जहाँ 19,000 सीसीटीवी कैमरा लिंक्ड हैं। और हमारा मानना है कि अगर स्टेट को पूरी तरह से सिक्योर करना है, 68,000 कैमरा लगेंगे। 68,000।
प्रदेश में भले ही सुबह शाम ठंड बढ़ गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में अभी बारिश के आसार नहीं हैं। देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में यह ठंडक और बढ़ेगी, लेकिन आने वाले एक हफ्ते तक अभी बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में प्रदेशवासियों को वातावरण में उड़ रही डस्ट झेलनी पड़ेगी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। इससे कहीं पोलन तो कहीं डस्ट से लोगों को मुश्किल हो रही है। दूसरी ओर राजधानी शिमला के न्यूनतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले कोई बदलाव नहीं आया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री तक चल रहा है। कुल मिलाकर बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। और अब चलते चलते बिलासपुर के बामटा में एनएच पर लुढ़का ट्रक हादसे में मौके पर गई चालक की जान। सोलन के हरिपुर में खूनी झड़प के बाद 3 अरेस्ट, गुटों की लड़ाई में हुई थी एक की मौत। हिमाचल में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र ने 24 प्रोजेक्ट को दिए 40 करोड़। और सुबाथू पहुंचे फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी, चाहने वालों संग चला सेल्फी का दौर। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।